हेलो दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशीष तिवारी आपको बैंकिंग के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बैंकिंग के विषय में सबसे ज़रूरी बात है कि इसका पेपर पैटर्न हम लोग पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका पेपर होता है। इसका पेपर 3 भागों में होता है। एक प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इसका इंटरव्यू कह सकते हैं। ये सब चीज़ों में कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी पार्ट नहीं है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है और पीओ में इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब प्री और मेंस में अगर मैं बताऊं तो इसमें 100 नंबर के और ये 200 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में इसमें 100 प्रश्न रहते हैं और इसमें 200 मार्क्स में आपके 155 क्वेश्चंस रहते हैं। ये है प्री। अब इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग पैटर्न में, जैसे मैं आपको बता दूं, IBPS होता है, IBPS होता है, SBI होता है, RBI होता है और क्लर्क होता है, LIC होता है। IBPS में 2 होते हैं, एक होता है PO और एक होता है क्लर्क। SBI में इसी तरह 2 होते हैं, एक होता है PO और एक होता है क्लर्क। RBI में 2 होते हैं, असिस्टेंट, ग्रेड B और असिस्टेंट। LIC में 2 होते हैं, एक होता है AAO और इसके बाद एक होता है असिस्टेंट। इन सभी पेपरों का पैटर्न एक जैसा ही होता है। सभी में प्री, मेंस और कुछ में इंटरव्यू होता है और कुछ में इंटरव्यू नहीं होता है। उसकी जगह होता है LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये अलग अलग है। जैसे जो क्लर्क है, असिस्टेंट है, इनमें किसी में भी इंटरव्यू नहीं होता है। इन किसी भी पेपरों में इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ प्री और मेंस होता है। और उसके बाद PO, इन सब में PO हो गया, ग्रेड B हो गया, AA हो गया, इसमें आपका सब में इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है। इनमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, प्री और मेंस। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू PO वाले पेपरों में होता है। अभी प्री में, जैसे प्री की जानकारी के लिए देखते हैं कि प्री कितना होता है। हमारा प्री होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। वैसे मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन रहते हैं। और इसी तरह मेंस में 200 मार्क्स का रहता है और 155 क्वेश्चंस रहते हैं। इनका आइए जानते हैं प्री का और मेंस का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बारे में सभी PO, क्लर्क, असिस्टेंट, ग्रेड B, LIC, इनका लगभग प्री का सबका पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न सभी का लगभग सेम होता है। और पेपर में जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों का इक्वल वेटेज भी होता है। जैसे अगर जाने तो आइए शुरू करते हैं प्री से। प्री में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स टाइम होता है। 60 मिनट, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। प्री 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इनका टाइमिंग प्रॉपरली 60 मिनट्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि जिसमें 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स एप्टीट्यूड के लिए और 20 मिनट्स ही इंग्लिश के लिए दिए जाते हैं। 20 मिनट्स में से आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं 35 क्वेश्चंस, इसमें अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस और इसमें रहते हैं 30 क्वेश्चंस। अब
20 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना आसान काम तो नहीं है। खैर देखते हैं इसके बारे में। और रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, आप बैंकिंग का पेपर और खास करके प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी बैंकिंग पेपर को क्रैक करने के लिए आप सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए, और वो है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप कोई भी बैंकिंग पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। इसको अच्छा कहेंगे अगर 90% और इसको भी 90%। आप अगर 90% एक्यूरेसी और 90% स्पीड के साथ कोई भी पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं बैंकिंग का, तो वो जरूर ही आप उसमें सफल होंगे। ठीक है, एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 100 क्वेश्चन भी करते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी 60% 50% है, तो मात्र 50 क्वेश्चन सही करके आप कोई भी बैंकिंग का पेपर नहीं निकाल सकते हैं। आपको 90% एक्यूरेट होना ही पड़ेगा। और आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझ सकते हैं, क्योंकि आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप उसकी तैयारी करेंगे जब, तो इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब इन विषय के बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या आता है। अब अगर मैं यहाँ पे प्री लिख दूं, अब प्री में रीजनिंग के अंदर सबसे जरूरी है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, और इसके बाद मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के अंदर आप जान सकते हैं कि वहाँ पे रहता है ब्लड रिलेशन, और इसमें रहता है डायरेक्शन सेंस, और भी कुछ चीज़ें। अब ये सब पैटर्न में आते हैं। अगर आप प्री का एग्ज़ाम देखेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे, तो उसमें ये हर चीज़ एक हिसाब से आती है। जैसे ये अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो ये 5 नंबर का आता ही आता है पेपर में, 5 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है कि 5 मार्क्स का सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। 10 मार्क्स की पजल आएगी, 5 मार्क्स, या फिर 3 मार्क्स। 3 से 5 मार्क की कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये हर पेपर में वेरी करती है। इनइक्वालिटी भी ऐसे ही 3 से 5 के बीच में रहती है। सिलोजिज्म अगर देखेंगे तो ये 5 अप्रॉक्स 5 सब में ही आता है। और मिसलेनियस बचा हुआ, जैसे 5, 10, 15, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 और 5 क्वेश्चन जो बचे वो मिसलेनियस से आते हैं। वो ब्लड रिलेशन हो सकता है, वो आपका डायरेक्शन सेंस हो सकता है, वो आपका और इसी में दे देते हैं कुछ कोडिंग डिकोडिंग के एक आधी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं, या इसमें से कम करके यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। ब्लड रिलेशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और डायरेक्शन सेंस के 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, आप पुराना कोई भी पेपर उठा के बैंकिंग का देख सकते हैं। ये हो गया रीजनिंग का। इसके बाद अपन अगर देखें तो एप्टीट्यूड में आपका आएगा सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद आता है आपका इनइक्वालिटी, सीरीज, इसके बाद आ गया
इनइक्वालिटी हो गया, सीरीज हो गया, इसके बाद आपका आ गया अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मेन यही चार रहते हैं। और इसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में आपके बहुत सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाते हैं, जैसे ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, और आपका प्रॉफिट लॉस, आपका CI SI, आपके और भी बहुत सारे जो भी मिसलेनियस टॉपिक हैं सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अब इनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये 10 नंबर का 10 मार्क्स का आता ही आता है। इनइक्वालिटी आपकी 5 मार्क्स की आएगी, सीरीज आपकी 5 मार्क्स की आएगी, अप्रोक्सीमेशन आपके 10 से लेकर 15 तक रहते हैं, और मिसलेनियस बचे हुए 10। अब इसमें से वेरी करता है, ये 5 भी हो सकते हैं, 5 से 10 तक, और ये 10 से 15 तक। मतलब टोटल मिला है इसको तो 10, 20, 10, 30 और 5, 35 क्वेश्चन आपके बनते हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। तो ये आपका एप्टीट्यूड का है, इसी के अंदर ही आपका पूरा एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है इंग्लिश का। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, पर फ्यूचर में आप जब मेरी क्लास अटेंड करने लगेंगे तो मैं आपको फ्यूचर में इसके और डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका कोडिंग, इंग्लिश में आपका आ गया पैराजम्बल, इसमें आपका आ गया क्लोज टेस्ट, और आ गया आपका फिलर्स, सेंटेंस करेक्शन, और इसमें लास्ट में आ गया आपका पैराग्राफ, या आप इसको अनसीन पैसेज बोल सकते हैं। अब ये 7, 8 या 10 नंबर तीनों में से कितने भी आ सकते हैं। मतलब या तो 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा तो इधर क्वेश्चंस बड़े रहते हैं, अगर 8 नंबर का आता है तो इधर कुछ कम रहते हैं, और 10 नंबर का आता है तो इधर काफ़ी कम क्वेश्चन हो जाते हैं। पैराजम्बल में 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन आते हैं। क्लोज टेस्ट 5 से 10 वेरी कर सकता है, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 होंगे या 8 होंगे, ऐसा रहता है। फिलर्स आपके 5 से 8 के बीच में वेरी कर जाते हैं, और सेंटेंस करेक्शन आपके 5 से 8 के बीच में वेरी कर जाते हैं। जैसे आप इनको टोटल करेंगे तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है, ईजी आता है। आप इसमें पैराग्राफ हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, बहुत इजी लेवल पे रहता है। इसको आसानी से आप कुछ प्रैक्टिस से, थोड़ा प्रैक्टिस से आप, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस से आप स्पीड और एक्यूरेसी इसमें बढ़ा सकते हैं। इसमें लगभग 25 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते हैं, और वो भी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ करे जा सकते हैं। ये हो गया आपका प्री का सिलेबस हो गया। इसके बाद आता है आपका मेंस का सिलेबस। मेंस में दोस्तों 5 विषय रहते हैं। मेंस में आपका हो गया रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश हो गया आपका, और जीके या जीए बोलें इसको, जीए, जीके, ठीक है। और इसी में एक रहता है कंप्यूटर। मार्क्स आपके इसके रहते हैं 155 क्वेश्चंस रहते हैं, और मार्क्स रहते हैं 200, ठीक है। मेंस में ये 5 टॉपिक आपके जरूर कवर होते हैं, ठीक है, जीए और जीके। अब इसमें मैं बता दूं, कुछ पेपरों में ऐसा होता है कि ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके और 40 क्वेश्चंस
ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप इसी में रीजनिंग भी आ जाती है और उसी में कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के 40 और जीए के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ये और किसी कुछ एग्जाम्स ऐसे रहते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस अलग रहता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 से 200 तक वेरी कर जाते हैं, पर अप्रोक्स आपका इतना ही चलता है बैंक पैटर्न। अगर आप असिस्टेंट या LIC या इंश्योरेंस पैटर्न में जाएंगे तो उसमें इसको अलग करके जीके में ऐड कर दिया जाता है, इसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि इसमें रीजनिंग, जिसका मैं आपको प्री में जितना बताया था उतने ही टॉपिक कवर रहते हैं रीजनिंग में। अगर कहे तो इसमें रहता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इसके बाद एप्टीट्यूड में जैसे बताया था, एप्टीट्यूड इसका दूसरा नाम DI डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। कुछ एग्जाम अभी नया नाम दे दिया गया है एप्टीट्यूड की जगह, वो सीधे डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, पर उसमें पेपर में क्वेश्चंस DI वाले या एप्टीट्यूड वाले ही रहेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही रहेंगे। इसमें जैसे अगर बोले कि ग्राफिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे इसमें ग्राफिकल 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लर्क के पेपर में 15 से 20 ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका इनइक्वालिटी इसमें आता है, इसमें आपका अप्रोक्सीमेशन कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन जनरली मेंस में नहीं पूछते हैं, सीरीज मेंस में नहीं पूछते हैं। उसके बाद मिसलेनियस, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। जहां प्री में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आ रहे थे, अब इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है इंग्लिश में आपको वही पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, फिलर्स, सेंटेंस करेक्शन, यही टॉपिक कवर होंगे। और जीए, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप प्री में इतनी तैयारी कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। और जो भी प्री से क्वालिफाई होकर मेंस में जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि वो सारे प्री क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब मेंस में आए, तो उनकी स्पीड और एक्यूरेसी लगभग काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच पाए। इसलिए आपको इस टॉपिक पे काफ़ी ध्यान देना होगा जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी, मतलब 50 से 70% क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही आएंगे। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ऐड होके आते हैं, बैंकिंग सेक्टर प्लस करंट अफेयर्स दोनों ऐड होके एक ही पेपर को, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। इसलिए इसमें 40 मार्क्स में से आपको 20-30 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको इस सेक्टर पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करने की इच्छा है, तो आपको इस सेक्टर पे अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और इसके बाद जो बाकी के करंट अफेयर से रिलेटेड ही जैसे पूछ लेता है यहाँ की राजधानी क्या है, या इसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन बाकी कवर हो जाते हैं। तो 70% तक अगर ये सेक्टर आ रहा है तो 30% आपका ये सेक्टर भी आ रहा है। अगर आपके दोनों सेक्टर स्ट्रांग है तो आप कोई भी बैंकिंग का मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी ये सिर्फ प्री और मेंस के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में और डीप में जानकारी और डीप में वीडियो में आगे बनाता रहूँगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आप उसको